हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर। विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 13 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर तथा उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ जो कि हाल ही के अंदर चर्चा में रही है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप हमें कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो आप हमें इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य में जगन्नाथ चेदोडू योजना जो है वो शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश राज्य के सरकार के द्वारा जो है वो यह योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत जो है वो कोविड-19 महामारी के कारण जो है जो लोग अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ है, जैसे कि टेलर्स, नाई और वॉशरमैन, इनको जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस उद्देश्य से जो है वो इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और इसके तहत जो है वो 60 वर्ष से कम आयु के लगभग 2,47,000 लाभार्थियों को जो है वो 10,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, अर्थात एक किस्त के रूप में जो है वो इन्हें 10,000 रुपये जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर मो परिवार योजना, मो सरकार योजना, मो कॉलेज प्रोग्राम, अबाधा योजना, ई सर्टिफिकेट परियोजना, अम्मा घरे LED योजना और जगन्नाथ वस्ती देवना, ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी जो कि आंध्र प्रदेश से ही संबंधित हैं। इसके अलावा भी अनेक योजनाएं हैं जो आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अलग से सेशन के अंदर, जो जल्दी आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, उनके द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप्स है, उनके बारे में बताया जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी ने जो है अभी एक घोषणा की थी कि 3 अगस्त के बाद जब स्कूल खुलेंगे तब छात्रों के लिए जो है वो एक स्कूल किट जो है वो प्रदान की जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक किट में जो है वो बुक्स, नोटबुक्स, जूते, मोजे और 3 जोड़ी ड्रेस दी जाएगी। और इसके लिए सरकार ने जो है वो 40 लाख छात्रों के लिए 1 करोड़ 20 लाख वर्दी बनाने का जो है वो ऑर्डर भी दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान में जो है वो गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले एक डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल जो है उसका अनावरण किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रति वर्ष वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जून को जो है वो प्रति वर्ष वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बनाया जाता है। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पर अगर हम चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके अनुसार जो है वो विश्व भर में लगभग 152 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि बाल मजदूरी में लगे हुए हैं या इसके शिकार हैं, और जिसमें से 72 मिलियन खतरनाक गतिविधियों में लगे हुए हैं। और इस वर्ष अर्थात वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को जो है वो एक वर्चुअल अभियान के रूप में जो है वो आयोजित किया जाएगा। अभी हाल ही के अंदर हमने देखा है कि जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है वो सभी जो है वो वर्चुअल माध्यम से हो रही है। इसका कारण भी अपने को पता है कि कोविड-19 के कारण जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो बंद कर दी गई है। तो जिसके चलते अभी जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, वो सभी जो है वो वर्चुअल अभियान के तहत ही हो रही है, अर्थात वर्चुअल माध्यम से हो रही है। तो अगर हम वापस इस पॉइंट के ऊपर आएँ तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को जो है वो वर्चुअल अभियान के रूप में आयोजित किया गया, जिसके तहत जो है वो दुनिया भर में बाल मजदूरी के खिलाफ जो है वो मार्च निकालकर इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर, इसके साथ जो है वो संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। अगर हम बात करें कि क्या जो है वो ये डे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा बनाया जाता है, तो नहीं, इसका आयोजन जो है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया जाता है। तो ये थे इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट। अब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डिस्कस की है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी फॉर्मेशन जो है वो हुई 29 अक्टूबर 1919 को। इसका अगर हेडक्वार्टर देखें तो वो हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, और वर्तमान में इसकी पार्टनर कंट्री हो जाएगी 187, और इसके फाउंडर हो जाएंगे
पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, अर्थात पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो इसकी फॉर्मेशन हुई और मुखिया हो जाएंगे गाय राइडर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोभा शेखर जी को जो है वो हाल ही के अंदर मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। अगर हम इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स देखें तो भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर जी को जो है वो मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की कलाकार और लेक्चरर को क्वीन के जन्मदिन की साल 2020 की सम्मान सूची में भी जो है वो शामिल किया गया है। और अगर बात करें तो इन्हें यह सम्मान जो है वो समुदाय और उनके देश की सेवा के लिए जो है यह मेडल दिया गया है। इसके अलावा हाल ही के अंदर दिए गए अवार्ड्स या सम्मान की अगर हम चर्चा करें तो रिचर्ड डैकिंग्स अवार्ड जो है वो हाल ही के अंदर जावेद अख्तर जी को दिया गया, जो कि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जो है वो प्रभावी आवाज़ उठाने के लिए जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? सुमन गवानी जी को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड हैं कौन? रोहित शर्मा। और पुलित्जर पुरस्कार के लिए जो है वो भी हाल ही में मिला है जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकार यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद जी को। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सर रिचर्ड हैडली मेडल से सम्मानित किया गया है किसको? न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जो है वो प्राथमिक कक्षाएं अर्थात फर्स्ट से लेके 5th तक की क्लासों पर जो है वो ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर हम देखें तो कर्नाटक सरकार के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने जो है वो ऑनलाइन कक्षाओं को बंद कर जो है उन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। उसी के साथ जो है वो अगले सत्र के अंदर फीस बढ़ोतरी नहीं करने के ऊपर भी जो है वो निर्देश दिया गया है। अगर हम कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करें तो यहाँ की कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु और इनकी फॉर्मेशन अर्थात कर्नाटक की फॉर्मेशन जो है वो हुई 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल हो जाएंगे वज्जू भाईवाला और मुख्यमंत्री हो जाएंगे BS येदियुरप्पा जी। इसके अलावा अगर हम और योजनाओं पर डिस्कस करें कि जो कर्नाटक सरकार से या कर्नाटक राज्य से जुड़ी हुई है तो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? कर्नाटक के अंदर। कोरोना वॉच ऐप जो है वो लॉन्च किया गया कर्नाटक के अंदर। और कोविड-19 राहत कोष के धन जुटाने के लिए जो है वो ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी कर्नाटक के अंदर किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोविड-19 में सबसे ज़्यादा सुरक्षित देशों की सूची में जो है वो भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की रैंकिंग रही है इसके अंदर 56 और ये इसमें जो है वो टोटल 200 कंट्री को जो है वो शामिल किया गया है, जिसमें फर्स्ट रैंक पे रहे हैं स्विट्जरलैंड और लास्ट रैंक पर है साउथ सूडान। अगर हम देखें यह रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है तो हांगकांग की डीप नॉलेज ग्रुप के द्वारा जो है वो यह रिपोर्ट जारी की गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सावित्री राठौर जी को जो है वो उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें हाल ही के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है AK कुरैशी जी को। बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता जी। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत महती। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस अजय लांबा। केरल हाईकोर्ट के अंदर A मणिकुमार और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर जो है वो जस्टिस LN स्वामी। तो ये थे जो हाल ही के अंदर अपॉइंटेड हुई है चीफ जस्टिस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए जो है वो कितने राशि को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1280 करोड़ रुपए की जो मंजूरी है वो यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। और इस मिशन के तहत जो है वो वर्ष 2023 तक 100% घरों तक जो है वो जल कलेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ और योजनाएं तो
जीवन अमृत योजना, जिसके तहत जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित है। इसके अलावा जीवन शक्ति योजना, चरण पादुका योजना, टॉप पेरेंट्स ऐप फॉर स्टूडेंट, संकल्प योजना जो बुजुर्गों की सहायता के लिए है, श्रम सिद्धि अभियान और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर। ये सारे पॉइंट्स भी जो है वो मध्य प्रदेश सरकार से या मध्य प्रदेश राज्य से जो है वो जुड़े हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईटी पेशेवरों के लिए एक नौकरी पोर्टल जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा जो है वो हाल ही में पेशेवरों आईटी के लिए जो है वो नौकरी पोर्टल जो है वो उपलब्ध करवाया गया है। इसके तहत होगा क्या, जो प्रवासी मजदूर या जो कुशल लोग जो हैं वो अन्य राज्यों से पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर आए हैं, उनके लिए जो है वो रोजगार की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके या रोजगार के अवसर जो हैं वो क्रिएट किए जा सके, उसके तहत जो है वो यह अभियान चलाया गया है। और हाल ही के अंदर जो है वो प्रवासी मजदूर जो है वो अपने अपने राज्यों के अंदर आए हैं, जिसके तहत जो है वो राज्यों में बेरोजगारी जो है वो अचानक से बढ़ी है। तो जिसके चलते जो है सभी राज्य सरकारों ने अपने स्तर के ऊपर अनेक फैसले लिए हैं, अनेक योजनाएं चलाई हैं, अनेक ऐप लॉन्च किए हैं, जिनका सीधा सीधा उद्देश्य क्या है कि जो कैपेबल हैं उनको जो है वो नौकरी की उपलब्धता बताई जा सके, अर्थात जो है वो रोजगार के अवसर जो है वो क्रिएट किए जा सके। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट, यहीं से जो है वो शुरू हुआ था साधन ऐप टू ट्रैक जो है वो कोरोना को ट्रैक करने के लिए जो है वो साधन ऐप को लॉन्च किया गया। एग्जिट ऐप प्रवासी मजदूरों के बारे में जो है वो पूरी जानकारी जुटाने के लिए, अर्थात जो दूसरे राज्यों के लोग पश्चिम बंगाल में बसे हुए हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया। और मातृ स्मृति योजना जो है वो भी पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। इसके अलावा सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जलदापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जुड़ी हुई है पश्चिम बंगाल से। अब हम इससे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट देखें तो राज्य के अंदर जो है वो प्रसिद्ध आईटी कंपनियों से जुड़ने के लिए, अर्थात जो लोग कैपेबल हैं या कुशल हैं उनको आईटी कंपनियों से जुड़ने के लिए और कर्म भूमि पोर्टल का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अर्थात कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया है। और इसके अलावा एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिसके तहत जो है वे आईटी कंपनियों से जुड़ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ए बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघा मजूमदार जी के द्वारा जो है हाल ही के अंदर ए बर्निंग उपन्यास लिखा गया है। इसके अलावा ऑप्शंस के अंदर जो अन्य नाम आए हैं उनसे जुड़ी हुई अगर हम बुक्स की बात करें तो द ग्रेट इंडियन नोवेल जो कि शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है, गोल्डन सेट जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है और मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो है वो सलमान रुश्दी जी के द्वारा लिखी गई है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भील के द्वारा जो है वो किस राज्य में 270 मेगावाट थर्मल इकाई का संचालन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना के अंदर जो भील के द्वारा भद्राद्री थर्मल पावर परियोजना के अंदर 270 थर्मल पावर परियोजना का जो वो संचालन शुरू किया गया है, जो कि राज्य के कोठागुडेम जिले के मुनुगुरु में स्थित है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी हैदराबाद, मुख्यमंत्री हो जाएंगे के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हो जाएंगे तमिलसाई सौंदरराजन। राज्यसभा सीटें 7, लोकसभा सीटें 17 और स्थापना जो है वो हुई 18 फरवरी 2014 को। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, अर्थात कुछ ऐसी न्यूज़ जो हाल ही के अंदर चर्चा में रही। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि भारतीय रेलवे ने पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट को जो है वो चालू करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इसे पश्चिम रेलवे ने सफलतापूर्वक विद्युतीकृत क्षेत्र के अंदर डबल स्टैक कंटेनर चलाया है। इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बांग्लादेश सरकार ने जो है वो शोहोदा नामक एक पहल शुरू की है जो कि कोविड-19 से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। अर्थात जो है वो
अभी कोरोना के इलाज के लिए जो है कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। इसके लिए विभिन्न देश जो है वो प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर काम कर रहे हैं और ऐसे ही जो है वो बांग्लादेश के अंदर भी जो है वो प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर काम चल रहा है, जिसके तहत ऑनलाइन प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा प्रोवाइड करवाने के लिए जो है ऑनलाइन एक नेटवर्क बनाया गया है। अभी मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो प्लाज्मा थेरेपी को मान्यता नहीं मिली है, अभी ट्रायल फॉर्म के अंदर ही जो है वो चल रहा है। यहाँ की सरकार के द्वारा जो है वो अभी इसे मान्यता या नहीं दी गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि योजना आयोग के पूर्व सदस्य ए वैद्यनाथन जी का जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया और वे जो है वो 1962 से लेके 1972 तक योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य योजना के प्रभाग के सदस्य रहे थे और इसके अलावा मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर पर हम चर्चा करें तो क्लाउड आधारित भुगतान समाधान सर्विस प्रोवाइडर एमपेस पेमेंट सिस्टम इंडिया पे जो है वो कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत में संपर्क रहित एटीएम सेवा शुरू करने के लिए जो है वो मास्टर कार्ड के साथ जो है वो सुविधा शुरू की है। इसके तहत जो है वो मास्टर कार्ड के द्वारा संचालित एटीएम कार्डलेस एटीएम लॉन्च किए जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि केरल के कोचीन में स्थित एक स्टार्टअप वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस के द्वारा जो है वो इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए जो है वो बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किए गए हैं। तो ये किए गए हैं केरल राज्य के अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो यहाँ पे आया है एक यूनियन या एक संगठन वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस, इसके अध्यक्ष जो है या वर्तमान में सीईओ जो है वो हो जाएंगे एल्विन जॉर्ज। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के यूरोपीय कप विजेता डिफेंडर टोनी ड्यून्जी का जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने जो है वो हाल ही में अपने जारी किए गए एक इकोनॉमिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है वो 3.7% तक रहने का जो है वो अनुमान लगाया है। इसके अलावा इसी यूनियन के अनुसार या इसी संस्था के अनुसार यदि भारत के अंदर जो है वो दूसरा कोविड-19 प्रकोप आता है तो इससे जो है वो भारत की विकास दर गिरकर -7.3% तक भी जो है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को जो है वो 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है। तो ये आज आपको कमेंट करके बताना है कि किस देश के अंदर जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी तजाकिस्तान, ऑप्शन सी साउथ कोरिया या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका आपको आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।